नमस्कार, मैं रजत शर्मा। कहते हैं ना कि असली दोस्ती की परख तो उस वक्त होती है जब पूरा जमाना आपके खिलाफ खड़ा हो, मगर आपका दोस्त आपके साथ खड़ा हो। जी हां, दरअसल जब अमेरिका और यूरोप के कई मुल्क भारत को रूसी तेल खरीदने पर घेर रहे थे, तब फ्रांस ने बिल्कुल उल्टा कदम उठाया। उसने दुनिया को साफ संदेश दिया, भारत के साथ रिश्ते दबाव या धमकी से नहीं टूटने वाले। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन ने बिना लाग लपेट कह दिया कि चाहे अमेरिका जितना भी दबाव बनाए, फ्रांस भारत के साथ मजबूती से खड़ा रहेगा। यही बयान वॉशिंगटन में हलचल मचाने के लिए काफी था। ट्रंप तो इस साझेदारी को अपनी नीतियों के लिए सीधा खतरा मान रहे हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मैक्रोन के बीच हुई लंबी फोन कॉल ने पूरी दुनिया की नजरें खींच ली। इस बातचीत में यूक्रेन युद्ध से लेकर वेस्ट एशिया के संकट तक हर अहम मुद्दे पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने तय किया कि आने वाले वक्त में शांति और स्थिरता लाने के लिए भारत और फ्रांस मिलकर कदम उठाएंगे। लेकिन असली बात यही है कि यह बातचीत सिर्फ औपचारिक बातें नहीं थी। इसमें रक्षा, व्यापार और टेक्नोलॉजी से जुड़े ऐसे फैसले लिए गए हैं जो सीधे सीधे अमेरिकी रणनीति को चुनौती देते हैं। तो आखिरकार यह पूरी डेवलपमेंट क्या है, चलिए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो देख ही रहे हो तो बस एक सेकंड निकालकर लाइक बटन दबा दो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आपके लिए एक सेकंड होगा, लेकिन हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि राजनीति में सबसे बड़ा डर वही होता है जब आपका साथी किसी और के करीब आने लगे। डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किल भी यही है। जिस वक्त वह भारत पर टैरिफ का दबाव डालकर अपना वर्चस्व दिखाना चाहते थे, उसी वक्त फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने भारत को गले लगाकर ट्रंप की नींद उड़ा दी। ट्रंप समझते हैं कि अगर भारत और फ्रांस का रिश्ता गहराई तक पहुंच गया तो अमेरिका की पकड़ न सिर्फ एशिया में बल्कि यूरोप में भी ढीली पड़ जाएगी। शायद यही वजह है कि अमेरिकी मीडिया अब मोदी मैक्रोन की मुलाकात को वॉशिंगटन के खिलाफ एक नए गठबंधन की तरह दिखा रहा है। सोशल मीडिया पर पीएम मोदी ने खुद यह जानकारी साझा की कि उन्होंने मैक्रोन से वैश्विक संकटों पर अहम चर्चा की। लेकिन दोस्तों, असली झटका तब लगा जब मैक्रोन ने अपनी पोस्ट इंग्लिश में ना लिखकर हिंदी में लिखी। जी हां, और यह कोई औपचारिकता नहीं थी बल्कि एक सीधा संकेत था। फ्रांस भारत की भावनाओं को समझता है और उसकी संस्कृति का सम्मान करता है। यही वह पल था जिसने ट्रंप की बेचैनी को और बढ़ा दिया। फ्रांस ने साफ कर दिया है कि वह भारत के साथ हर मोर्चे पर खड़ा रहेगा, चाहे रक्षा तकनीक हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या फिर वैश्विक व्यापार। और मैक्रोन का यह ऐलान कि 2026 में नई दिल्ली में होने वाला एआई इंपैक्ट समिट भारत फ्रांस साझेदारी की ताकत दिखाएगा, अमेरिका के लिए सीधी चुनौती है, क्योंकि यही वह क्षेत्र है जिसमें खुद को सबसे बड़ा नेता मानने का दावा अमेरिका करता आया है। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है। भारत और फ्रांस की जोड़ी खुलकर वॉशिंगटन को चुनौती देती नजर आ रही है। अमेरिका आज हर मंच पर यही कोशिश कर रहा है कि भारत रूस से दूरी बना ले और पूरी तरह वॉशिंगटन के पाले में आ जाए। लेकिन नई दिल्ली ने दो टूक कर दिया है। भारत की राह वही होगी जो उसके अपने हितों के लिए सही हो, किसी और की हिदायत पर नहीं। यही बात फ्रांस ने भी समझी और भारत के साथ खड़े होने का फैसला किया। पेरिस ने साफ कर दिया कि असली साझेदारी वही है जहां दोनों देशों की संप्रभुता और फैसलों की कद्र हो। यूरोप के कई देश बार बार यह तंज कसते रहे कि भारत रूस से सस्ता तेल लेकर उनके बाजारों में मुनाफा कमा रहा है, मगर फ्रांस ने इन आवाजों को दरकिनार कर कहा, भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों के हिसाब से जो बेहतर लगे वही करने का अधिकार है। यही रुख ट्रंप को सबसे ज्यादा परेशान करता है। उनकी कोशिश यही है कि भारत को मजबूर कर दिया जाए ताकि वह अमेरिका की लाइन पर चले। मोदी और मैक्रोन की बातचीत में G7 से लेकर ब्रिक्स तक हर अहम मुद्दे पर चर्चा हुई। दोनों नेता इस नतीजे पर पहुंचे
कि आने वाले वक्त में ऐसे मंचों को और मजबूत बनाया जाएगा। इसका मतलब साफ है, पश्चिमी देशों की एकतरफा पकड़ अब पहले जैसी नहीं रहेगी और यही बदलती तस्वीर ट्रंप के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द है। यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत और फ्रांस की सोच लगभग एक जैसी है। दोनों मानते हैं कि असली हल बातचीत और शांति से ही निकलेगा, गोली बंदूक से नहीं। अब यह बात इसलिए बड़ी हो जाती है क्योंकि अमेरिका लगातार यूक्रेन को हथियार भेज रहा है और दुनिया को यह यकीन दिलाने की कोशिश कर रहा है कि वही सही रास्ता है। लेकिन जब फ्रांस खुलकर भारत के साथ खड़ा होकर शांति की बात करता है तो वॉशिंगटन की रणनीति पर सीधा सवाल उठता है। और यह साझेदारी सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है। भारत और फ्रांस अब मिलकर टेक्नोलॉजी, साइबर सिक्योरिटी और डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में नए प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं। यानी मामला केवल राजनीति तक नहीं बल्कि अगली तकनीकी क्रांति तक पहुंच चुका है। यही वजह है कि अमेरिका को यह गठजोड़ सबसे ज्यादा चुभ रहा है। फ्रांस ने हाल ही में एक और अहम कदम उठाया, इजराइल के लगाए यहूदी विरोधी आरोपों को नकार दिया। इससे भारत को यह साफ संदेश गया कि पेरिस किसी भी देश के दबाव में आने वाला नहीं है। यही स्वतंत्र रवैया भारत के लिए स्ट्रैटेजिक बढ़त है और यही ट्रंप के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द। मोदी और मैक्रोन की हालिया बातचीत में एक और बड़ा ऐलान हुआ। दोनों देशों ने तय किया कि व्यापारिक रिश्तों को पूरी तरह नई दिशा दी जाएगी। अब यूरोप और भारत के बीच की दूरी कम होगी और कई नए आर्थिक समझौते सामने आएंगे। यह कदम अमेरिका के लिए सीधा झटका है क्योंकि ट्रंप बार बार कोशिश कर रहे थे कि भारत यूरोप से दूर रहे। सोशल मीडिया पर मैक्रो का हिंदी में आया संदेश भारत के लिए केवल एक ट्वीट नहीं था बल्कि एक ऐसा पल था जिसने दिल और कूटनीति दोनों को जोड़ दिया। फ्रांस का यह कदम साफ बताता है कि पेरिस नई दिल्ली को केवल साझेदार नहीं बल्कि बराबरी पर खड़ा मानता है। भारतीय जनता ने इस संदेश को दिल से स्वीकार किया और यही भावनात्मक जुड़ाव अमेरिकी सत्ता के लिए बेचैनी का कारण बन गया। भारत और फ्रांस का रिश्ता सिर्फ आज की राजनीति तक सीमित नहीं बल्कि आने वाले दशकों की एक साझा रणनीति की नींव है। रक्षा से लेकर ऊर्जा और तकनीक तक दोनों देश नए रास्ते खोल रहे हैं। यह वही विजन है जो अमेरिका की सुपर पावर स्थिति के लिए सीधी चुनौती बनता जा रहा है। यूरोप के भीतर भी अब खिंचाव दिख रहा है। जहां जर्मनी और ब्रिटेन भारत पर दबाव बनाने की धमकियां देते हैं, वहीं फ्रांस साफ कहता है भारत को अपने फैसले लेने का हक है। यही मतभेद यूरोपीय एकजुटता पर सवाल खड़े करते हैं और भारत के लिए एक रणनीतिक जीत बनते हैं। फ्रांस की यह स्थिति भारत के लिए उतनी ही अहम है जितनी कभी शीत युद्ध के दौर में सोवियत समर्थन हुआ करता था। फर्क सिर्फ इतना है कि आज 21वीं सदी में भारत वैश्विक राजनीति का धुरी बन चुका है। इसीलिए मैक्रो खुलकर कहते हैं भारत के साथ गठजोड़ यूरोप की सुरक्षा की असली कुंजी है। डोनाल्ड ट्रंप की बेचैनी अब किसी से छिपी नहीं है। लगातार बयानों और चेतावनियों में उनकी झुंझुलाहट साफ झलक रही है। वह कोशिश कर रहे हैं कि भारत किसी तरह फिर से अमेरिकी खेमे में लौट आए, लेकिन मोदी मैक्रो की बढ़ती दोस्ती ने उनका सारा गणित बिगाड़ दिया है। आज हालात यह है कि जब यूरोप और अमेरिका के ज्यादातर नेता भारत पर दबाव डालने में जुटे हैं, फ्रांस ने उल्टा रास्ता अपनाकर नई दिल्ली का हाथ मजबूती से थाम लिया है। यह कदम न सिर्फ यूरोपीय राजनीति की दिशा बदल रहा है बल्कि अमेरिका की दशकों पुरानी पकड़ को भी हिला रहा है। यही वजह है कि ट्रंप की सबसे बड़ी चिंता यूरोप और एशिया दोनों में अमेरिका के घटते प्रभाव को लेकर है। इस नई साझेदारी का असर सीधे रक्षा बाजार में दिखाई देने लगा है। भारत पहले ही फ्रांस से राफेल लड़ाकू विमान खरीद चुका है, लेकिन अब सहयोग और आगे बढ़ चुका है। दोनों देश मिसाइल तकनीक, नौसैनिक पनडुब्बियों और स्पेस डिफेंस जैसे उच्च स्तरीय प्रोजेक्ट्स पर हाथ मिलाने की तैयारी कर रहे हैं। अगर यह योजना अगले चरण तक पहुंचती है तो भारत न सिर्फ एशिया में बल्कि यूरोपीय रक्षा उद्योग में भी एक महत्वपूर्ण शक्ति बनकर उभरेगा।
यही वो खतरा है जिससे ट्रंप और अमेरिकी हथियार लॉबी सबसे ज्यादा घबराई हुई है। ऊर्जा क्षेत्र में भी तस्वीर बदल रही है। फ्रांस ने साफ संकेत दिए कि वह भारत के परमाणु ऊर्जा कार्यक्रमों में बड़ा निवेश करेगा और ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स में तकनीकी सहयोग भी बढ़ाएगा। यह वही क्षेत्र है जिस पर अमेरिका लंबे समय से अपना एकाधिकार बनाए रखना चाहता था। लेकिन भारत फ्रांस का नया गठजोड़ इस बाजार से अमेरिकी कंपनियों को बाहर कर सकता है। कूटनीति के स्तर पर भी फ्रांस का यह कदम बहुत गहरा असर डाल रहा है। अब तक यूरोप की नीतियों पर ब्रिटेन और जर्मनी का दबदबा रहा है, लेकिन भारत के साथ खड़े होकर मैक्रो ने यह साफ कर दिया है कि पेरिस अपनी स्वतंत्र विदेश नीति चलाएगा। इस स्वतंत्रता ने भारत को नए रणनीतिक विकल्प दिए हैं और ट्रंप की सारी योजनाओं को ध्वस्त कर दिया है। बाकी दोस्तों, आप लोगों का इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर जो काफी रिसर्च और मेहनत के बाद हमने आपके सामने रखी है। तो अगर आप हमारी मेहनत को सपोर्ट करना चाहो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों से शेयर कर दें ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके।